वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। ये वाला पार्ट बनाना बहुत आसान है। अगर हम सिमेट्री की कमांड सही तरीके से यूज़ कर लेते हैं तो इसको बहुत आसानी से इस तरह का पार्ट या इस जैसा कोई भी पार्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट को किस तरह से हम स्टार्ट लेंगे और सिमेट्री को किस तरह से हमने यूज़ करना है, यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रंट व्यू में हमने अभी ये वाले जो फीचर्स हैं ये फीचर्स हम ड्रॉ नहीं करेंगे। डायरेक्टली हम अंदर वाला फीचर ड्रॉ कर सकते हैं। इसका हाफ क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे और इसी को हम रिवॉल्व कर देंगे। हमारे पास एक बेस फीचर आ जाएगा। उसके बाद हमने ये वाले फीचर ड्रॉ करने हैं। ये वाले फीचर हम पैटर्निंग की कमांड से बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। और फाइनली उसके बाद हम यहाँ पे अगर देख सकते हैं ये जो डैश लाइन नज़र आ रही है इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे अंदर भी इसका होल है। इसकी अगर ड्राइंग देखते हैं ये हमारे पास अंदर भी होल है, तो इसको हम सिंपल एक्सट्रूजन कट के जरिए ड्रॉ करेंगे। तो देखते हैं इस पार्ट में को हमने सिमेट्री की कमांड किस तरह से यूज़ करनी है इस पार्ट को ड्रॉ करते हुए। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन फ्रंट प्लेन में सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और जिस तरह मैंने बताया अभी बेस फीचर के लिए उस तरह का हम एक बेस फीचर यहाँ पे स्केच कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पे लाके इसको क्लोज करते हैं। ये लास्ट लाइन मेरे पास हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसको जस्ट क्विकली हम हॉरिजॉन्टल का रिलेशन दे देते हैं। अब हम रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन जब भी रिवॉल्व फीचर आता है तो हमने ओरिजिन से देना स्टार्ट करनी होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका अभी तो ये वाला पार्ट में हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं है, तो अदरवाइज हमारे पास जो है वो मिस अलाइनमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर हम ओरिजिन से स्टार्ट ना लें। तो हमेशा इस तरह का पार्ट हमने ओरिजिन से स्टार्ट लेना है। और ये वाली डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी 5 मिलीमीटर और टोटल डायमेंशन हमारे पास आ जाती है 140 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास जो स्केच है वो कंप्लीटली डिफाइन है। ओके, अब चलते हैं और इसको सबसे पहले तो एक रिवॉल्व कर लेते हैं। तो रिवॉल्व बॉस बेस एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन जस्ट सेलेक्ट करेंगे, प्रीव्यू आ रहा है, क्लिक ओके। ये हमारे पास जो है वो बेस फीचर ड्रॉ हो गया। ओके, अब जरा देखें इसके जो बाकी फीचर्स हैं हमने किस तरह से ड्रॉ करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये वाला प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ, सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। तो इसकी डायमेंशन मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है 142 बाय 124 मिलीमीटर, ये वाली डायमेंशन देते हैं। और इसके अगर हम देखते हैं तो इसके एजेस भी फिलेट हैं, तो अभी हम फिलेट दे देते हैं ताकि डायरेक्टली इसको फिर हम एक्सट्रूड कर सकें। 24 मिलीमीटर मैंने चारों कॉर्नर्स फिलेट करने हैं। 1 2 3 4, ये मेरे पास चारों कॉर्नर्स फिलेट हो गए, क्लिक ओके। अब स्केच इसका ड्रॉ हो गया। अब हमने इसको एक्सट्रूड करना है। तो एक्सट्रूड हम अंदर की तरफ 5 मिलीमीटर करते हैं। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस 5 मिलीमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ये मेरे पास 10 हो गया। इसको दोबारा एडिट करके 5 प्रेस एंटर, क्लिक ओके। अब जरा देखें अब मैंने क्या करना है। अब जरा मेन चीज आ जाती है। ये वाला पार्ट मैंने डिफरेंट इंस्टेंसेस में क्रिएट करना है। तो अगर हम यहाँ पे अंदर भी हमारे पास होल है, होल हम पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके बाद ये वाले इंस्टेंसेस जब क्रिएट करेंगे तो इनके अंदर वाले फेसेस हमारे पास जो है वो ओवरलैप हो जाएंगे, हमें दोबारा से एक्सट्रूजन कट देना पड़ेगा। इसलिए मैंने अभी एक्सट्रूजन कट नहीं दिया। अब जरा देखें इसको हम पैटर्निंग किस तरह करेंगे। लीनियर पैटर्न में जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्शन हमने कोई भी स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट करनी होती है, जो कि इस केस में हमारे पास ये वाला जो कर्व की लाइन है ये भी स्ट्रेट है एज पर दिस रेफरेंस। तो क्योंकि इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये वाली लाइन हमारे पास स्ट्रेट बन जाएगी। फीचर्स एंड फेसेस को क्लिक करते हैं और रिक्वायर्ड जो मैंने फीचर सेलेक्ट करना है ये वाला जो मेरे पास बॉस एक्सट्रूड अभी किया है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हम 6 देंगे। गैप हमने 5 इसकी थिकनेस है, 15 का गैप, तो टोटल हमारे पास 20 का गैप आ जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन करेंगे। ये हमारे पास प्रीव्यू इस टाइम करेक्ट पोजीशन पे आ रहा है, क्लिक ओके करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड इंस्टेंसेस पे इस तरह का फीचर क्रिएट हो गया। अब हम बड़ी आसानी से अंदर वाला जो एक्सट्रूजन कट है वो दे सकते हैं। तो उसके लिए तो जस्ट ये हमने फेस सेलेक्ट करना है, सर्कल पे जाएंगे, रिक्वायर्ड डायमेंशन देंगे सर्कल की अगर हम डायमेंशन देखते हैं ड्राइंग में तो दैट इज 90। और जरा देखिए इसको हमने एक्सट्रूजन कट किस तरह देना है। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और इसकी जो हमें डायमेंशन गिवन है ऊपर से 5 मिलीमीटर डिस्टेंस तक हमने इसको एक्सट्रूड करना है। तो जब भी ऐसी डायमेंशन गिवन हो तो यहाँ पे एंड कंडीशन हम कौन सी यूज करेंगे, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस विद सरफेस दिस सरफेस। और कितना ऑफसेट डिस्टेंस 5 मिलीमीटर, यानी इस सरफेस से 5 मिलीमीटर तक हमारा ये वाला पार्ट एक्सट्रूजन कट हो जाए।
क्लिक ओके करते हैं तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास 5 मिलीमीटर तक एक्सट्रूजन कट क्रिएट हो गया। ओके, फाइनली हमने यहाँ पे 4 होल्स ड्रॉ करने हैं। जस्ट स्केच में जाएंगे, सर्कल कमांड सेलेक्ट करते हैं, एग्जैक्टली वर्टिकल पोजीशन पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन 6 मिलीमीटर, और इसका जो रेडियस है, रेडियस अगर हम देखते हैं इसका दैट इज 65 मिलीमीटर। तो 65 मिलीमीटर रेडियस पे हमने ये वाला सर्कल ड्रॉ करना है। एक मैं रिलेशन दूंगा ताकि ये कंप्लीटली डिफाइन हो जाए। ये वाली दोनों पोजीशन एज वर्टिकल, वैसे तो ये वर्टिकल पोजीशन ही है। तो फीचर्स और एक्सट्रूडेड कट अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन यूज करते हैं, क्लिक ओके करते हैं तो ये एक फीचर हमारा ड्रॉ हो गया। इसी तरह के हमें 4 फीचर्स रिक्वायर्ड है, तो यहीं पे हम सर्कुलर पैटर्न में चले जाते हैं, रिक्वायर्ड फीचर टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं ये वाला, और उसके बाद डायरेक्शन हम कोई सा सर्कल सेलेक्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हमें 4 रिक्वायर्ड है, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं हमारा जो पार्ट है वो इस टाइम कंप्लीट है। फाइनली इसको अपीयरेंस देंगे और फिर मैं आपको बताता हूँ हमने कौन कौन सी ऐसी कमांड्स हैं जो इस पार्ट को बनाते हुए सीखी हैं। एक तो हमने सिंपल रिवॉल्व एक्सट्रूजन देखी है, बेस फीचर हमने ड्रॉ कर लिया था। उसके बाद हमने लीनियर पैटर्निंग के जरिए ये वाले फीचर्स क्रिएट किए हैं। एक दफ़ा हमने एक्सट्रूजन क्रिएट किया और उसके बाद पैटर्न इसको डिफरेंट इंस्टेंसेस क्रिएट करने के लिए किया। उसके बाद एक्सट्रूजन कट किया और फाइनली हमने ये वाले होल्स जो है वो ड्रॉ किए हैं। तो सिमेट्री की कमांड यूज़ अगर कर सकते हैं तो ये वाला पार्ट जो है वो बहुत आसानी से हमने आसानी से भी और बहुत क्विकली ड्रॉ कर लिया। स्टिल कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।